जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक सिंह टीचर प्राइम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और इसी पीवाई की सीरीज में लेकर आ गया हूं आपके लिए 2011 का पीवाईक्यू। यह पीवाईक्यू यूपीटेड 2011 में जो होने वाला पेपर था 6 to 8 का 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केवल इसमें साइंस का ही है और ही मतलब आप मैथ का सीडीपी का ढूंढेंगे तो हमारे चैनल टीचर प्राइम एकेडमी पर मिल जाएगा। तो अब जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यूपीटेड 2026 जुलाई के लिए मतलब बनाया जा रहा है। साइंस पीवाईक्यू 2011 पेपर 2 है। यह 2011 मतलब 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 ये सारा पीवाईक्यू इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अब जाके वीडियो पूरा देखिए पीवाईक्यू, क्योंकि आप बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहला आपका क्वेश्चन यह है, एक मीटर क्षेत्रफल पर अभिलंब रूप में कार्य करने वाला 1 न्यूटन बल के लिए दाब होगा। आपको पता है कि दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल यानी P = F बटा A। इसका पूछ रहा है कि मात्रक क्या होगा। जूल, जूल नहीं होता है। जूल ऊर्जा का मात्रक है, वाट भी नहीं और फैराडे भी नहीं। सही होगा पास्कल। क्या होगा? पास्कल। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होता है। ठीक, यह SI पद्धति है और यह CGS पद्धति है। ठीक, दोनों ऊर्जा ही मापा, दोनों ही मात्रक से ऊर्जा ही मापा जाता है, लेकिन एक जो मात्रक है वो SI है और ये क्या है? CGS। SI इंटरनेशनल यूनिट है, सिस्टम है, और CGS सेंटीग्राम, सेंटीग्राम और सेकेंड है, सेंटीग्राम और सेकेंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी मशीन पर यांत्रिक कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल कहलाता है भार। नहीं, अगर विपरीत पूछता तब भार होता। यह प्रयास नहीं, आयास, आयास। आयास इंग्लिश में इफोर्ट बोलते हैं इसे। ठीक, यह प्रयास नहीं, यह सही होगा। ठीक, आयास। ये देखिए इफोर्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। लोहा नहीं है, स्टील नहीं है, ये सभी नहीं। चुंबकीय पत्थर जो होगा ये सही होगा, प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण। इसका जो फार्मूला होता है चुंबक पत्थर का Fe3O4 होता है। इसे मैग्नेटॉन भी कहते हैं, मैग्नेटॉन। ठीक, यह देख लीजिएगा। इसे कार्य करने का सामर्थ्य कहलाता है। कार्य करने का सामर्थ्य कहलाता है। कार्य करने का जो सामर्थ्य होता है वो शक्ति कहलाती है। कार्य करने की सामर्थ्य क्या कहलाती है? शक्ति। P = W/T होता है और इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। ठीक, ऊर्जा, द्रव्यमान और जूल। यह ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। या एनर्जी दिया या नहीं होगा। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है, अशुद्ध जल कहते हैं, डिस्टिल वाटर। इसमें थोड़ा भी इसका अगर TDS निकाला जाए तो लगभग 0 के करीब होता है और इसमें किसी भी प्रकार के आयंस नहीं होते हैं, कोई भी मिनरल्स नहीं होता है। ठीक, तो इसका शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है? अशुद्ध होता है, डिस्टिल वाटर।
अगला हम देखेंगे किस पद्धति द्वारा विलयन से विलेय प्राप्त किया जा सकता है। तो जो विलयन होता है सॉल्यूशन, जो विलयन होगा वो किससे बना होगा, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, ठीक, इन दोनों से बना रहता है। तो इसमें पूछ रहा है कि किस पद्धति द्वारा हम विलेय प्राप्त कर सकते हैं, मतलब सॉल्वेंट को अलग कर दिया जाए और सॉल्यूट को, ये विलेय और यह विलयन, विलायक, ठीक, और ये हमारा विलयन है। विलयन, विलेय और विलायक, तो किस विधि द्वारा, अवसादन द्वारा नहीं, निस्तारण द्वारा नहीं, आसवन द्वारा भी नहीं, वाष्पन के द्वारा। किसके द्वारा, वाष्पन के द्वारा, ये सही है, वाष्पन। आसवन में क्या होगा ना कि फिर से जैसे हम यहाँ पर कोई बर्तन लिए हैं तो ऐसे कर रहे हैं, तो इसमें से जो पानी जा रहा है ऊपर, जैसे कोई भी पानी है तो क्या हो रहा है फिर से नीचे भी आ जाएगा, जैसे यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा है यहाँ पे इकट्ठा हो, फिर से क्या होगा नीचे हो जाए, तो आसवन हो जाएगा, डिस्टिलेशन। या फिर से इसको हम अलग भी कर सकते हैं, वाष्पन, वाष्पन द्वारा हो सकता है, ठीक। आसवन द्वारा भी तो किया जा सकता है, क्योंकि विलेय को अलग निकाला जा सकता है और विलयन को अलग निकाला जा सकता है, ठीक। आसवन भी हो सकता है इसमें। चलिए अगला हम देखेंगे, जल जनित रोग है, डिप्थीरिया, टिटनेस, मलेरिया नहीं, डिप्थीरिया भी नहीं होगा, टिटनेस भी। टिटनेस तो आपको पता है कि किसी मतलब गंदगी चीज वाला जो होता है, जैसे हमारे ब्लड में चला जाता है, जैसे कील उल करके। मलेरिया भी नहीं होगा, मच्छर। हेपेटाइटिस, और भी जैसे मान लो पेचिस हो सकता है, पेचिस, टाइफाइड, यह जल जनित रोग है, मतलब जल अगर प्रदूषित है तो इससे हो सकते हैं। क्वार्ट्ज के अवयव है सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन होगा, इसका सूत्र होता है SiO2, ठीक। किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है, कोयला। जो कोयला होता है तो केवल कोयला ही नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारी अशुद्धियां होती है, जैसे आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, और भी बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। तो इसलिए कोयला के जलने से सबसे अधिक क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। सबसे कम प्रदूषण किससे होता है, अगर कम की बात कीजिए, अधिक है, यह कम है। सबसे कम क्या होगा, क्योंकि इससे प्रदूषण ही नहीं होगा। हाइड्रोजन को जब जलाया जाएगा, कोई भी चीज़ जलेगा तो ऑक्सीजन के जलेगा तो हमारा क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो इसमें 0% कार्बन एमिशन होता है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि वायु प्रदूषण होगा ही नहीं। फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंग है, तो जो फूल का सबसे बाहरी जो होता है, जिसे हम पंखुड़ियाँ बोलते हैं, वह होता है। तो उसे एक को हम कहेंगे दल, और पूरे जो समूह होता है उसे हम कहते हैं दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा आकर्षक अंग होगा, तो यह दल हो जाएगा। अगर दल नहीं दे रहता तो हम कहते हैं दल पुंज होगा। कलरा रोग होता है बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस द्वारा नहीं, कीटो द्वारा नहीं, टॉक्सिन द्वारा नहीं। किसके द्वारा होता है कलरा रोग, बैक्टीरियो के द्वारा होता है। अंडा उत्तम स्रोत है, अंडा का सबसे क्या होता है, तंतुओं का नहीं, फाइबर बहुत कम होता है उसमें। कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा भी नहीं उतना होता है, लेकिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। पूछ रहा है कि अंडा का उत्तम स्रोत क्या है, तो प्रोटीन, बी ऑप्शन सही है, ठीक। अंडा, क्योंकि हमारे शरीर में 20 प्रकार के, हमारे शरीर को 20 प्रकार के एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। कितने एमिनो एसिड की, 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। 20 में से 10 आवश्यक है और जो 10 है वो अनावश्यक है, ठीक। तो 10 अनावश्यक एमिनो एसिड है वो ये हमारे शरीर में बनता है अनावश्यक, जो आवश्यक है इसे हम बाहर से लेना पड़ता है। तो इसमें से अंडे में से 9 जो आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मिलते हैं इसमें, ठीक। एक चीज और समझिएगा कि जो अंडा होता है, अंडा तो ऐसे उसका पार्ट होता है अंडे में 2, एक तो ये जो पीला वाला होता है, ये वाला, यह कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो सफेद वाला है
वो क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। ये वाला जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, और ये वाला जो सफ़ेद आपको दिख रहा है ये क्या है, प्रोटीन है। यह प्रोटीन है और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, ये कार्बोहाइड्रेट, लेकिन सही क्या होगा, प्रोटीन। अगला ऑप्शन देखें, क्वेश्चन देखेंगे, पौधे के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त किया जाता है। तो जो जूट होते हैं वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, तो यह होता है तना से। किससे, तना से। मतलब ये पौधा होता है ना, ऐसे पौधा, तो इसके ऊपर ही जो होती है भाग, उसको क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है, फिर उसको गट्ठर बनाया जाता है, फिर उसे पानी में सड़ाया जाता है, सड़ाने के बाद उसे पीटा जाता है, फिर उसे रेसे अलग अलग होते हैं, फिर उसे रस्सियाँ बनाई जाती हैं। बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो जूट को बोना, उसके बाद जब फसल तैयार हो जाएगा तो उसमें से जो ऊपरी वाली तना होती है उसको निकालना होता है, फिर उसे सड़ा गट्ठर बना के पानी में सड़ाना रहता है। चलिए अगला देखेंगे, चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है। किस में नामित किया गया है, तो आपको पता है अनाज में। दाल उल नहीं है, ठीक ना, अनाज में नामित किया जाता है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है, तो मिलीमीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं, मीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होगा कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोनों का मीटर ही होता है, तो मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर का स्क्वायर होगा। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। तो एंगस्ट्रॉम जो होता है वो उससे दूरी मापी जाती है। क्या मापी जाती है, दूरी। तो द्रव की मात्रा नहीं है, तो ऐसे गलत है। केबिलों की लंबाई नहीं, केबिल तो बड़ा होता है ना, जहाज की चाल नहीं, ये भी नहीं होगा। तो प्रकाश की तरंगों की बहुत कम दूरी मापने के लिए, जैसे प्रकाश की तरंगों की चाल, जो तरंग है, ठीक ना, उसी को क्या करता है, मापता है कि जो बीच की दूरी है। ठीक, एक कंघी के कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का कारण है घर्षण जनित बल नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ये होगा स्थिर वैद्युतिकी बल। जब जैसे हम किसी कंघी को ना बाल में रगड़ते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंघी पर आ जाते हैं। तो कंघी पर आने की वजह से एक आवेश जो होता है वो विपरीत हो जाता है। तो फिर अगर हम विपरीत आवेश होता है तो अगर हम एक पास लेके जाएंगे तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। अगर समान आवेश है तो एक पास लेकर जाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और दोनों को अगर विपरीत आवेश है तो क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तो होता किसके कारण है, छोटे टुकड़े को आकर्षित करता है, तो स्थिर वैद्युतिकी बल। जैसे अगर प्लस प्लस है, ए भी प्लस है और ए भी प्लस है, तो इसमें प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण माइनस माइनस है तभी क्या होगा, प्रतिकर्षण ही होगा। प्लस माइनस है या चाहे माइनस प्लस है, तब इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक, तब इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, प्लस माइनस में। बल को मापा जा सकता है थर्मामीटर द्वारा, स्प्रिंग तुला के द्वारा, देखो स्प्रिंग तुला द्वारा तो मापा, थर्मामीटर द्वारा आपको पता है ताप मापा जा सकता है, कैलोरीमीटर इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, चलिए, तो स्प्रिंग तुला के द्वारा बल को मापा जाता है। घर्षण को बढ़ाया जा सकता है तेल का प्रयोग करके तो घर्षण को क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है। जैसे आप साइकिल वाइकिल चलाते हैं, चाहे और भी आपके घर में दरवाजा है तो चूई चूई करता है, जैसे मान लीजिए खिड़की है उसमें से भी आवाज़ आती है। मतलब जैसे ऐसे होता है ना कि भूत वाला, जैसे दरवाजा अपने आप अगर मतलब हवा से खुल बंद रहा है तो चूई चूई का आवाज़ आता है। तो उस आवाज़ को कम करने के लिए, चाहे ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसमें तेल, जैसे आपके घर पे सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, तो कोई भी तेल अगर आप डाल देंगे ना तो वो सही हो जाएगा। बाकी और अलग से भी आता है तेल डालने के लिए, मतलब इतना आप 2-4 रुपए के लिए मतलब अलग से खरीदने की जरूरत नहीं। आपके घर में जो भी सरसों का तेल उसी को डालिए, उसी से मतलब जो चरचर की आवाज़ है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो तेल का प्रयोग करके नहीं, सतहों पर नमी द्वारा नहीं, खुरदुरी सतह द्वारा। किसके द्वारा, खुरदुरी सतह द्वारा। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता। आपको देख रहे हैं दूध घुल ही जाता है, शहद भी घुल जाता है, अल्कोहल भी घुल जाता है। अल्कोहल तो ऐसे बहुत तेजी से घुलता है।
जो तेल है वह नहीं घुलता। तो यह पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा, ठीक, तो यह हो जाएगा तेल, ठीक, तेल नहीं घुलता है। अगला हम देखेंगे, निम्न में से व्युत्क्रमणीय परिवर्तन कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा रिवर्सिबल चेंज नहीं होगा, मतलब फिर से दोबारा, जल से भाप, भाप से जल, जल से जल है तो जल से हम क्या कर सकते हैं, भाप बनाएंगे, मतलब गर्म करें, भाप को ठंडा करके जल बना, ये तो रिवर्सिबल है, व्युत्क्रमणीय परिवर्तन है। लोहे को पिघला देंगे, फिर से लोहे को ठंडा करें, फिर से लोहा बन जाएगा। केरोसिन को जला दिए, फिर से उसको ठंडा करें, चाहे और भी करके केरोसिन नहीं बना सकते, तो यह व्युत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है, यह रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। भाप का संघनन ये भी नहीं है। निम्न में से किस पदार्थों के अणुओं एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं, तो जल है H2O, ऑक्सीजन है O, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, सल्फर डाइऑक्साइड है तो SO2। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन में केवल क्या है, एक ही है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक ही प्रकार के परमाणु ऑक्सीजन में है। कौन सा सूत्र ओजोन का गुण दर्शाता है, तो O3, कौन सा, O3, ठीक, याद रखेंगे। कौन सा मिश्र धातु है, लोहा मिश्र धातु नहीं है, सोना भी मिश्र धातु नहीं, तांबा भी मिश्र धातु नहीं, तो स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में लोहा के अलावा कार्बन भी मिलाया जाता है, निकिल भी मिलाया जाता है, और भी धातुएं मिलाई जाती है जिससे स्टील की मजबूती का बढ़े। और स्टील में कार्बन मिलाया जाता है क्योंकि उसमें न जंग न लगे, और हार्डनेस को भी बढ़ाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। पौधे जो अपना खाद बना सकते हैं कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, जो पौधे अपना भोजन बना लेते हैं ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉफ, सैप्रो, पैरासाइट यह सब नहीं कहलाते हैं। फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले पौधे कहलाते हैं, यह कहलाते हैं एंजियोस्पर्म। क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म, जिसमें फूल भी हो, फल भी हो, बीज भी हो, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। द्विबीजपत्री पौधा कौन है, घास नहीं है, मकई नहीं है, आम है। क्या है, आम तो इस समय मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट में मिल रहा है, उसको खाएंगे तो आपको लगेगा कि है, लेकिन उसकी जो गुठली है ना, उसको जब फोड़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें 2 बीज है, मतलब बीज में जो पत्र जो है वो कितने हैं, 2 है, इसीलिए इसे कहते हैं द्विबीजपत्री। आम हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ठीक है, क्या है, द्विबीजपत्री। जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, यह एक बीजपत्री होते हैं। तो अगला हम देखेंगे, एक कोशिकीय प्राणी को वर्गीकृत किया जाता है, तो वह किया जाता है प्रोटोजोआ, किसमें, प्रोटोजोआ के रूप में। आपको पता है मोलस्का, स्तन और आर्थ्रोपोडा क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। केले के पौधे की जड़ है, केले के पौधे की जड़ है, जो केले के पौधे की जड़ है वो क्या है, उपास्थनिक मूल है। क्या है, उपास्थनिक मूल है। इस तरह से आपका 30 क्वेश्चन खत्म हो गया, और आप इस क्वेश्चन को एक बार 2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मतलब आप यूपी टेट का अगर तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 का, तो मतलब आप कहीं ना कहीं विज्ञान जरूर पढ़े होंगे, तो 1-2 बार आप इसको देखिए, याद हो जाएगा। बहुत हार्ड नहीं क्वेश्चन है, 2011 वाला तो आसान ही है, लेकिन 2016 का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है, 2014 का वो क्वेश्चन हार्ड थोड़ा सा था, तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और कमेंट भी करें कैसा आपको वीडियो लग रहा है। और भी जिस प्रकार का आपको है, मतलब जो कुछ भी चाहिए वो आपको तुरंत नहीं, मतलब अगर नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। ठीक, जय हिंद।